इस महान और बड़े राज्य का इतिहास काफी पुराना है और इस राज्य को पहले गुजराता गुर्जर राष्ट्र कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है कि गुर्जर लोगों का राष्ट्र। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि गुर्जर लोग मध्य एशिया में रहते थे और पहली शताब्दी के दौरान भारत आए थे। गुजरात में भी सिंधु संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति के लोग रहते थे। इस बात को साबित करने के लिए लोथल और धोलावीरा में जब खुदाई की गई तब कुछ पुख्ता सबूत मिले थे। गुजरात जैसे राज्य पर बहुत सारे शूरवीर राजा महाराजा ने राज्य किया था, इसीलिए गुजरात का इतिहास भी बहुत बड़ा बन चुका है। इस राज्य पर मौर्य, स्कैथियन, गुप्त, सोलंकी और मुगल जैसे शक्तिशाली वंश के लोगों ने शासन किया था। उन सभी राजा महाराजा ने गुजरात की संस्कृति को अधिक संपन्न बनाने के लिए बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने कई सारे स्मारक बनवाए थे और कई सारी नई परंपराएं नए सिरे से जारी कर दी थी। बाद में फिर राज्य में गुर्जर और पारसी लोग रहते थे, लेकिन 18वीं शताब्दी तक वो सभी लोग मुगल और मराठा शासन के नियंत्रण में थे। सन 1818 के करीब अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने 1947 तक भारत पर राज किया था। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला मुख्यालय सूरत में स्थापित किया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस मुख्यालय को बॉम्बे अभी मुंबई में स्थानांतरित कर दिया था। 1960 में गुजरात के लोगों ने खुद के लिए नया राज्य बनवाने का फैसला लिया था। इस फैसले के कारण ही गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण करवाया गया। 1 मई 1960 को गुजरात को भारत का एक राज्य के रूप में मान लिया गया था। जब शुरुआत में गुजरात राज्य बना था तब अहमदाबाद इसकी राजधानी थी, लेकिन बाद में सन 1970 में गांधीनगर को राजधानी बनाया गया था। आज गुजरात पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। गुजरात राज्य की भाषा, लैंग्वेज ऑफ गुजरात स्टेट। गुजरात विभिन्न जातियों, धर्मों और समुदायों के लोगों द्वारा बसे हुए हैं। इस कारण से राज्य में कई विभिन्न भाषाओं बोली जाती हैं। राज्य की आधिकारिक भाषा गुजराती है। गुजराती दुनिया की 26वीं सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न हिस्सों में बोली जाने वाली 11 बोलियां हैं। स्वतंत्र महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की निर्मित गुजरात एंड महाराष्ट्र पार्टीशन। भारतीय इतिहास पर नजर डालें। अंग्रेज शासन के भारत से जाने के समय से ही देश में मौजूद संस्थानों को भारत से जोड़े रखने का महत्वपूर्ण मुद्दा उस समय के राजनेताओं के सामने था। इसमें हैदराबाद संस्थान के अंतर्गत दक्षिण भारत का एक बड़ा भूभाग था, जिसमें महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और दक्षिण भारत से सटे सीमावर्ती प्रदेश समेत लगभग गुजरात का अधिकतर प्रदेश शामिल था। इसमें हैदराबाद के निजाम के पाकिस्तान से गुप्त संबंध इस मुद्दे को दिन ब दिन और पेचीदा बना रहे थे। स्वामी रामानंद तीरथ के नेतृत्व में शुरू किए गए संयुक्त महाराष्ट्र अभियान के तहत तथा भाषा के आधार पर राज्य निर्मिति का हवाला देते हुए मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम का जन्म हुआ, जिसमें साल 1960 तक हैदराबाद का निजाम संस्थान एक अकेला संस्थान था जो भारत में शामिल होने से इनकार करता रहा। इसके विरोध में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और गुजरात राज्य में आंदोलन और हिंसक झड़प भी होती गई। गुजरात और मराठवाड़ा में रजाकार, जो कि निजाम के द्वारा तैयार किए गए संगठन थे, उनसे स्थानिक लोगों के हिंसक आंदोलन और झड़पों ने स्थिति को पूरी तरह काबू से बाहर जैसे हालात उत्पन्न किए। इसी बीच रामानंद तीरथ की सूझबूझ से इस मुद्दे को भारत शासन के विचाराधीन लाया गया और निजाम का बंदोबस्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा सैन्य कार्रवाई का निर्णय लिया गया, जिसमें निजाम को अंततः भारत सरकार के सामने घुटने टेकने पड़े और हैदराबाद संस्थान पूर्ण सामर्थ्य से भारत सरकार के अधीन लाया गया। इसके साथ ही भाषा के आधार पर राज्य निर्मिति प्रस्ताव के तहत 1 मई 1960 को स्वतंत्र महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की निर्मिति की गई। इस क्रांतिकारक घटना ने निजाम का पुनर्तः सफाया कर भारत विरुद्ध पाकिस्तान के साथ का उसका गुप्त षड्यंत्र भी नष्ट हुआ। गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण जिले, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात। भारत के कुल क्षेत्रफल का विभाजन करके देखें तो क्षेत्र के अनुसार भारत के 10 प्रमुख राज्यों में गुजरात राज्य शामिल है, जिसमें कुल 33 जिले शामिल है। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत इन सभी जिलों के अंतर्गत कुल 252 तालुका और जिसमें लगभग 18,618 ग्रामीण विभाग शामिल है। साल 2011 की जनगणना के आधार पर हमें जनसंख्या के साथ राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत दी गई जानकारी प्राप्त होती है। गांधीनगर, ये जिला गुजरात की आत्मा है। ये गुजरात का दोनों सांस्कृतिक और व्यावसायिक धागा है। कच्छ, गुजरात में न केवल कच्छ बल्कि भारत में भी सबसे बड़ा जिला है। कच्छ में अधिकांश भूमि रेगिस्तानी रूप में है। सूरत, ये जिला भारत में सबसे अच्छा हीरा और जारी काम के लिए भी जाना जाता है। अहमदाबाद, जिसे भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, अपने वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। वडोदरा, ये जिला इसके उर्वरक, फार्मास्यूटिकल और कांच उद्योगों के लिए जाना जाता है, जिससे गुजरात का प्रमुख औद्योगिक हब बन जाता है। राजकोट, ये गन्ना, मूंगफली और कपास का उत्पादन करने के लिए जाना जाता है।
आनंद, यह एक और जिला है जो सबसे अच्छा डेयरी उत्पाद ब्रांड अमूल लाता है। मुख्य डेयरी यहाँ स्थित है। अहमदाबाद, अरवली, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, बोटाड, छोटा उदयपुर, दहोद, डांग, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर राजधानी कैपिटल ऑफ गुजरात, गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, कूच, खेड़ा, महिसागर, मेहसाणा, मोरबी, नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, पाटण, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेंद्रनगर, तापी, वडोदरा, वालसाड। गुजरात राज्य में मौजूद प्रमुख हवाई अड्डे एयरपोर्ट्स इन गुजरात: सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अहमदाबाद, सूरत एयरपोर्ट, भावनगर एयरपोर्ट, राजकोट एयरपोर्ट, जामनगर एयरपोर्ट, वडोदरा एयरपोर्ट, भुज एयरपोर्ट। गुजरात के शिक्षा संबंधी प्रमुख संस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत, डॉक्टर बाबा साहेब मुक्त शिक्षा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी, निर्मा यूनिवर्सिटी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा, गणपत यूनिवर्सिटी मेहसाणा। गुजरात का धर्म रिलीजन ऑफ गुजरात। भारत के अन्य राज्यों की तरह गुजरात में भी विभिन्न जाति और धर्म के लोग बड़े ही प्रेम भाव से रहते हैं। भारत के सबसे अधिक औद्योगिक राज्यों में गुजरात का भी नाम आता है और औद्योगिकीकरण ज्यादा होने के कारण युवा के लिए रोजगार के अवसर बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। इसीलिए देश के हर कोने में से लोग यहाँ पर काम ढूंढने आते हैं और यहीं पर हमेशा के लिए बस जाते हैं। गुजरात में अधिकतर लोग हिंदू धर्म के ही है और लगभग 89.1% लोग हिंदू धर्म के ही है। गुजरात के लोग बहुत ही रूढ़िवादी है और केवल शाकाहारी खाना ही खाते हैं। यहाँ के जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी प्रमुख देवता भगवान श्री कृष्ण ही है। पूरे राज्य में श्री कृष्ण की श्रीनाथ जी के रूप में पूजा की जाती है। गुजरात में हिंदू के अलावा भी पारसी, मुस्लिम, सिख और जैन धर्म के लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है। इन सब से हमें गुजरात की सांस्कृतिक विविधता समझ में आती है। गुजरात के त्योहार फेस्टिवल्स ऑफ गुजरात। इस राज्य को त्योहार का राज्य माना जाता है। त्योहारों को पूरे उत्साह के साथ मनाने के लिए गुजरात देश और विदेश में जाना जाता है। पूरे देश में बहुत से त्योहार हैं, लेकिन कुछ उत्सव ऐसे भी हैं जो केवल गुजरात से ही जुड़े हैं। इस तरह के त्योहार बहुत पुराने जमाने से गुजरात में मनाए जाते हैं। अपनी प्रथा और परंपरा को बनाए रखने के लिए यहाँ के लोग उत्सव मनाते हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि गुजरात का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। त्योहार को बड़े पैमाने पर और बड़े उत्साह के साथ मनाने के लिए गुजरात राज्य काफी जाना जाता है। ये त्योहार केवल गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का आयोजन करने के लिए बहुत सारी व्यवस्था की जाती है। गुजरात सरकार भी इस त्योहार को अच्छे से मनाने के लिए तैयारियों में लग जाता है। दशहरा के 9 दिन पहले इस त्योहार की शुरुआत होती है। देवी के 9 अवतार की पूजा इस त्योहार के दौरान की जाती है। पूरे 9 दिनों में लोग देवी के उपवास करते हैं और मंदिरों में जाकर देवी के दर्शन लेते हैं। रात के समय तो त्योहार को बूढ़े और जवान सभी लोग एक साथ में मिलकर मनाते हैं। इस उत्सव में सबसे मुख्य आकर्षण डांडिया रास और गरबा ही रहता है। ये दोनों भी नृत्य इस प्रदेश के पारंपरिक नृत्य में गिने जाते हैं। इसमें लोग ड्रम की धुन पर नाचते हैं और साथ में लोकगीत गाते हैं। डांडिया रास के दौरान सभी लोग इकट्ठा होकर मैदान में इस नृत्य का आनंद लेते हैं। ये नृत्य देर रात तक बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कच्छ का महोत्सव फेस्टिवल ऑफ कच्छ। कच्छ का त्योहार गुजरात के कच्छ प्रदेश में मनाया जाता है। इस त्योहार को गुजरात पर्यटन निगम की तरफ से आयोजित किया जाता है और ये त्योहार 6 दिन तक चलता है। रथ यात्रा राट यात्रा। रथ यात्रा एक बहुत ही बड़ा उत्सव है जो गुजरात में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव के नाम से ही हमें मालूम पड़ता है, इस उत्सव में बड़े बड़े लकड़ी के रथ बनाए जाते हैं और उसमें भगवान कृष्ण, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा को इन रथों में बिठाया जाता है। दंग दरबार डांग दराबार। दंग दरबार का उत्सव गुजरात के दंग जिले में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये जिला सातपुड़ा पर्वत में आता है। इस जिले में ज्यादातर जनजाति वाले लोग रहते हैं जो इस प्रदेश में बहुत पुराने जमाने से रहते हैं। इसी कारण दंग दरबार का उत्सव जनजाति के लोगों का त्योहार बन चुका है।